सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट टॉपिक समापन में चले गए थे। इसका नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम वगैरह सब दे दी गई थी और रिड्यूसिबल टू की इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो रिड्यूसिबिलिटी में बता दो बेटा क्या लिखाया था, उसे लिखा दें एक बार। होमोजीनियस बता दिया था, नॉन होमोजीनियस बता दिया था। बस रिड्यूसिबल में कितना लाइन लिखाया था ये बता दो। बस इक्वेशन लिखाई थी, राइट। अब इसमें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं इस पॉइंट पर हम लोग, तो दोबारा से लिख लेते हैं इस पॉइंट को। तो समझाने के बेस पर दोबारा से लिखा हम लोगों ने। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हेडिंग का नाम क्या था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू linear partial differential equation with constant coefficient, राइट। जब ये सामने है हमारे पास तो हमने जवाब दिया इसके बेस पर। लेट अस कंसीडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में नहीं है तो वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे, लेकिन होंगे किस तरह से, इस बात को जानना जरूरी है। तो आपने बोला x की पावर n, तो हमें पुराना लेक्चर याद आना चाहिए। तो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेक्चर ऑन करके रख लो। डे1 xn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई डे1 nz अपॉन द, इसमें हमने क्या किया, x और y होमोजीनियस वाला नेचर अगर बनाते हैं तो पावर बराबर होनी चाहिए। देखो पावर बराबर है, डे1 x के लिए n माइनस 1 टाइम्स डे1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर डे1 nz अपॉन डे1 x n माइनस 2 इंटू डे1 y 2 plus and so on the an into y to the power of n डे1 nz upon डे1 yn, राइट। ये बात सामने आ चुकी है हमारे पास। इक्वल ऑफ द एफ ऑफ, तो सभी पे पावर n पावर n पावर n पावर n है, तो कैसा है, होमोजीनियस। लेकिन आज की डेट में होमोजीनियस तो है, लेकिन कांस्टेंट कोएफिशिएंट ना होकर कैसे वेरिएबल है, मतलब कैसे कोएफिशिएंट है, वेरिएबल। इस वजह से बोला गया रिड्यूसिबल करना है। तो करंट टाइम में इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। यहां पर हमारे पास a1 a2 an तो कांस्टेंट होंगे ही, बताएं या ना बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर a1 a2 एंड सो ऑन द an आर कांस्टेंट्स, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हो गए। अब आपने यहां से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की। आपने कहा कन्वर्ट इन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पुराना लेक्चर याद आ रहा होगा, ओडी में पढ़ा था हम लोगों ने। किस में पढ़ा था, ओडी में। उसमें भी था, उसमें इसका नाम कॉची यूलर्स हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट था ओडी के अंदर, लेकिन पीडी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इसके नेचर के साथ में। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये
x पे पावर n है तो x की पावर n होना चाहिए, मतलब ये n टाइम डेरिवेटिव विद x है तो x की पावर n होना चाहिए। n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव विद x है तो x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए। 1 टाइम डेरिवेटिव y है तो y की पावर 1 होनी चाहिए। n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव x है तो x की पावर n माइनस 2 होना चाहिए। विद रेस्पेक्ट टू y का 2 टाइम डेरिवेटिव है तो y का पावर 2 होना चाहिए। तो ये जब बराबर होगा तभी इसका एप्लीकेशन चलेगा। तो इसे जानने के नेचर के साथ साथ में हमने यहां से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x बराबर e की पावर u और y बराबर e की पावर v। किस में कन्वर्ट करने के लिए? कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए। बस ये 4 लाइन हमारे पास पुराने लेक्चर से ज़्यादा हो जाएंगी जो अभी सिखा रहे हैं हम लोग सभी। u का मतलब कितना हो गया? log x और b का मतलब कितना हो गया? log y। तो यहां से हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन किया इसका विद रेस्पेक्ट टू y किया। तो हमें पता लगा इस जगह पर हमें निकालना है किसी भी तरह से डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स, डे बर जेड अपॉन डे बर वाई, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता लगा इस जगह पर डे बर यू अपॉन डे बर एक्स कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स। डे बर बी अपॉन डे बर वाई कितना हो गया? 1 अपॉन वाई। कोई दिक्कत किसी को भी? ये बात समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। तो हमने जवाब दिया यहां से नाउ हमें डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि डे बर जेड अपॉन डे बर यू और डे बर यू अपॉन डे बर एक्स। डे बर यू अपॉन डे बर एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/x। तो यहां से कितना हुआ? डे बर जेड अपॉन डे बर यू इंटू 1/x। x को मैं इधर ले गई x। डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स बराबर डे बर जेड अपॉन डे बर यू। ये सामने मेरे पास बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे x डे बर अपॉन डे बर एक्स को क्या मान सकते हैं? d। और आप यहां से कह सकते हैं डी यू किसके बराबर है? डे बर जेड अपॉन डे बर। तो हमने जवाब दे दिया यहां पर डी जेड किसके बराबर है? डे बर जेड अपॉन डे बर यू के। तो ये नेचर जो हमने लिखा है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल गायब है। तो वेरिएबल को गायब करने का जो तरीका मैंने सिखाया अभी अभी आप लोगों को, वो सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि किस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बस इसमें आपने इसको आगे लिखा। तो यहां से हमारे पास जवाब मिल गया। डे बर अपॉन डे बर एक्स का मतलब है डी हो। एक मिनट को इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर नेचर के साथ में इसका चलो पहले इसको और बना दूं, जगह बचाऊंगा अब यहां से। जगह बचाने के लिए चलो इधर लिख देता हूं इस वाले नेचर से। डे बर जेड अपॉन डे बर वाई बता दूं कितना आ जाएगा? वाई के लिए किस पे है हम लोग? बी पर। तो डे बर जेड अपॉन डे बर बी इंटू डे बर बी अपॉन डे बर वाई, ए एन डी एंड। तो कितना बन गया? डे बर जेड अपॉन डे बर वाई बराबर डे बर जेड अपॉन डे बर बी इंटू 1 अपॉन वाई। वाई को उठा के उधर भेज दो वाई। डे बर जेड अपॉन डे बर वाई बराबर डे बर जेड अपॉन डे बर बी। तो यहां से हमें ये 2 पॉइंट यहां से मिल गई वेरिएबल को भगाने के नेचर पर। तो आपको पुराना वाला नेचर अपने आप आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग पुराने वाले नेचर में किस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमने यहां से बोल दिया कि डे बर अपॉन डे बर यू को हमने क्या मान लिया? डी। क्या मान लिया? डी, डार्क डी। तो यहां से हमारे पास क्या बना? x डे बर जेड अपॉन डे बर एक्स बराबर डी जेड। सहमत है? यहां हमने डे बर अपॉन डे बर बी को क्या मान लिया?
डी डैश, मान लिया वहां डी में दे रखा है तो यहाँ D1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? D1 मान लेंगे सिंबल को। अगर ये सिंबल पहले से प्रेजेंट है तो दोबारा उसे मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई नया मानना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? y डेबर जेड अपॉन डेबर y बराबर डी डैश जेड। तो वेरिएबल को भगाने का तरीका। इसी तरह से हम लोग सिमिलरली खेलेंगे। जब हम लोग सिमिलरली चलते हैं तो सिमिलरली में हमने बोला एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो जब इसे हम दोबारा करते हैं, ओडी में सीखे हैं इस बात को, हम ओडी में सीखे हैं, तो वहां पर क्या आ जाता? डी माइनस वन विद जेड। अगर वाई स्क्वायर के लिए चलते हैं तो क्या आ जाता? डी डैश माइनस वन जेड। अगर एक्स वाई के साथ आ जाता है तो क्या बन जाता? डी डैश जेड। डी का मतलब डेबर अपॉन डेबर यू, डी डैश का मतलब डेबर अपॉन डेबर बी, एंड सो ऑन द करते करते हम लोग आगे बढ़े। यही थ्योरी है बस, और मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। कुछ भी छोड़ा नहीं गया आगे, एंड सो ऑन द करते करते हम आगे बढ़े। अगर x की पावर n आ गया तो d, क्या बनाया भाई बच्चों ने ये सुबह सुबह, एंड सो ऑन द d माइनस का n माइनस वन विद जेड। अगर यहां y की पावर n आ गया तो डी डैश एंड सो ऑन द डी डैश माइनस का n माइनस वन विद जेड, राइट। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन के तैयार। तो इसकी मदद से हम लोग उसे किसमें चेंज कर लेंगे? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब एक प्रॉब्लम समझा दे रहे हैं, 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए दे रहे हैं। टॉपिक का समापन, फुल चैप्टर समाप्त विद प्रॉब्लम्स। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी दी हैं, थोड़ी बहुत नहीं। प्लीज इसे आप नोट करिए, फिर मैं आगे की बात करूं।
हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लेक्चर बेटा ऐप में अवेलेबल हैं आज के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा लेक्चर नंबर 6 के बाद में आप 3 पन्ने छोड़कर चलिएगा, क्योंकि इसमें अभी 2 लेक्चर और बनाने हैं। यूनिट नंबर 1 में वो गलती से रह गए हैं आर्टिकल, तो पहले उन आर्टिकल्स को कराएंगे। उसके बाद में हमने सीट के लिए बोला था, लेकिन हम सीट्स न देकर हम आर्टिकल करा दे रहे हैं। अगेन रिपीट, यूनिट नंबर 1 एडवांस टोपोलॉजी में हम आपको आर्टिकल करा दे रहे हैं। जो सीट के लिए बोला गया था वो सीट न दे के हम क्लास में ही आर्टिकल करा देंगे। इस वजह से सभी बच्चे लेक्चर नंबर 6 के बाद में 3 पन्ने छोड़ के चलेंगे। कितने पन्ने? 3 पन्ने। ओके, थैंक यू। जिसमें आप लेक्चर नंबर 6A और लेक्चर नंबर 6B डालेंगे, क्योंकि 2 लेक्चर उसमें बनाई जाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट, आप लोगों को जो एडवांस टोपोलॉजी में लेक्चर नंबर 6 करा दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 6 के बाद में 3 पन्ने छोड़ के चलेंगे। उनमें आएगा 6A लेक्चर और 6B लेक्चर। गलती से हमने सीट के लिए जो बोला है, हम सीट न देख कर क्लास में ही लेक्चर ले लेंगे उन आर्टिकल्स का, तो सीट अवेलेबल नहीं कराएंगे, वो क्लास में ही वाइट बोर्ड पर लेक्चर मिलेगा। तो 6A एंड 6B के लिए आप 3 पन्ने छोड़कर चलेंगे, तब आप लेक्चर नंबर 7 को फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। जल्दी से बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी में। एक मिनट रुकिएगा बेटा, करा रहा हूं। आते हैं अपने पॉइंट पे वापस आने के लिए हमारे पास पॉइंट बनता है
ध्यान से देखना सभी बच्चे। इतना समझाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। तो यहां से हमें जवाब मिला सॉल्व एक्स स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर x2 प्लस का 2xy डेबर 2z अपॉन डेबर x डेबर y प्लस वाई स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर y2 बराबर 0। आपने देखा अरे पार्शियल है, वेरिएबल है, तो कंफर्म हो गया रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट में जाएगा। सॉल्यूशन चालू करते हैं आप लोग सभी। आपने बोला गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर 2xy प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 0। आपको अभी भी पता है, थोड़ी देर पहले यहां पर हमने x को क्या माना था e की पावर u और y को क्या माना था e की पावर v। तो यहां पर x y डेबर 2z अपॉन डेबर x डेबर y को क्या माना था d dt डैश देन, और एक्स स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर x2 को क्या माना था, सॉरी डी डी माइनस का 1, वाई स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर y2 को क्या माना था होल ऑब्जेक्ट। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट becomes, ये कह रहे तो सुमित कहीं जाना है सो, तो फिर हेलमेट किसका लेके जाओगे, हमें जरूरत पड़ेगी ना इधर उधर के लिए। कितने बजे तक आ जाओगे, 1 घंटा या ज़्यादा, उससे भी। अगर 10 बजे तक आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों अभी हम यहाँ का काम है, हम कर लेंगे। फिर 10 बजे हम निकलेंगे ना काम से। तुम अभी कितने बजे तक रुकोगे, हमारे पास 1 मिनट बच्चा, इसको सॉल्व करो आप लोग, और देर होगी तो हमारा काम देख लेंगे। आता हूं वापस अपने पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट पे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स
ये क्या बनेगा डी, डी माइनस का 1 2 डी डी डैश डी डैश डी डैश माइनस का 1 होल ऑफ। अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, आप लोग को दे दिया करने के लिए, तुरंत सॉल्व करें बिकॉज ये पुराना क्या बन गया कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो क्या बना डी स्क्वायर माइनस का डी 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश होल ऑफ जेड बराबर 0। अब अपना दिमाग लगाना है और इसमें क्या लगाना है फैक्टर। मैंने पहले दिन बोला था फैक्टर इंपोर्टेंट है, तो कैसा है ये नॉन कांस्टेंट है, इसे रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट किया गया है। तो प्लीज सॉल्व इट, 5 मिनट के अंदर सॉल्व करें। नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पहले सॉल्व करो, नोट करने में ना लगे रहो। जल्दी सॉल्व करें बेटा।
बेटा इतना समय लगाएंगे, ऑनलाइन वाले सोचते हैं कि सर कहाँ खो गए। ऑफलाइन में सब बच्चों को करने के लिए देखना पड़ता है किसने किया और किसने नहीं किया। हेलो, कहाँ रह गए बेटा? ठीक है, बाइक लेते आना, बाइक लेते आना। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? चलिए, सभी का लमसम हो गया है। ऑनलाइन वालों के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें मेन पॉइंट होता है फैक्टराइजेशन। तो इसमें तो इतना पार्ट नया होता, लास्ट में 2 लाइन नई हो जाती हैं। इसमें इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। d प्लस डी डैश का जिन पे टिक लगाया है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। डबल टिक वालों को एक साथ ले लो। d प्लस का डी डैश होल ऑफ z बराबर 0। तो यहाँ से d प्लस का डी डैश कॉमन ले लिया, क्या बचा? d प्लस का डी डैश और माइनस का 1 ऑफ z बराबर 0। डायरेक्ट है बेटा अपने आप में। किसके लिए है बोलो? नॉन होमोजीनियस, नहीं सॉरी, ये किसके कहाँ गया प्रॉब्लम? ये वाला है यहाँ पे, उससे मतलब नहीं, मतलब इससे है। पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 2 पावर 1 तो कैसा है? नॉन होमोजीनियस। तो इसका CF कितना आया बेटा? इसमें कांस्टेंट नहीं है तो e की पावर 0 इंटू एक्स। 5 ऑफ यहाँ 1 कोपिसेंट है लेकिन माइनस के साथ होता है तो -1, तो बाई माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस e की पावर 1 इंटू एक्स। 5 ऑफ बाई माइनस का x। तो तुरंत जवाब मिला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, देन सॉल्यूशन इज क्या मिलेगा? z बराबर, नहीं एक गलती यहां पर हम लोगों ने कर दी। पूछो क्या गलती कर दी? अभी की डेट में हमारे पास में इस जगह पर हम लोगों ने यहां पर विद रेस्पेक्ट टू चेंज किया। क्या किया? विद रेस्पेक्ट टू चेंज किया। तो बेटा बताओ d का मतलब यहां क्या होता था? डेवर अपॉन डेवर u। और d डैश का मतलब क्या होता था? डेवर अपॉन डेवर b। जो x का मतलब था वो u में चला गया और जो y का मतलब था वो b में चला गया। इसमें से x का मतलब क्या होगा यहाँ? u, y का मतलब v, x का मतलब u, y का मतलब v, x का मतलब u, x का मतलब u, राइट? क्यों? यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने इस बात को। तो CF हो जाता है 5 ऑफ b माइनस का u e की पावर u। 5 ऑफ, बेटा इसमें कन्वर्ट करें, आंसर तो एक्स वाई में जाना है। यहां से b का मतलब क्या आ जाएगा? log y। u का मतलब log x। तो 5 ऑफ log y माइनस का log x। e की पावर u का मतलब कितना आ जाएगा? x। 5 ऑफ, बस ये लाइन थोड़ी बाद में एक्स्ट्रा हो जाती है, सब बच्चे जानते हैं।
लॉग ए माइनस का लॉग बी का मतलब क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। तो फाइव वन ऑफ लॉग ऑफ बाई अपॉन एक्स, फाइव टू ऑफ लॉग ऑफ बाई अपॉन एक्स। समझे या नहीं समझे? ये भी फंक्शन दोनों फंक्शन को क्या कर दो? कंबाइंड कर दो। वैसे ही आंसर है सी एफ का, दोनों कंबाइंड करेंगे तो नया नाम दे दो साई वन ऑफ बाई अपॉन एक्स, साई टू ऑफ बाई अपॉन एक्स। आपने दोनों फंक्शन को क्या कर दिया? कंबाइंड। तो लास्ट लाइन आती है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज जेड इक्वल ऑफ द सी एफ। तो जेड बराबर साई वन ऑफ बाई अपॉन एक्स एस टाइम ऑफ साई टू ऑफ बाई अपॉन एक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो 4 लाइन ऊपर एक्स्ट्रा, 2 लाइन नीचे एक्स्ट्रा। पुराना लेक्चर बिल्कुल भी नया लेक्चर नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज सभी बच्चे अपनी अपनी फीस पेड करें। कभी कभी थोड़ी ज़्यादा कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये शिक्षा का मंदिर है, गुरुकुल में दान किया जाता है शिक्षा का भी, और दान को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, सही बात है कि नहीं? तो प्लीज़ सभी बच्चे अपने अपनी फीस पेंडिंग पूरी करें और प्लीज़ नहा के आया करें क्लास में। सभी बात समझ में आ गई? 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए लिख लो आप। इसमें थ्योरी भी है, प्रॉब्लम भी है। इन द होमवर्क सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेबर 2z अपॉन। जिसको भी प्रॉब्लम ना लगे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और सारे लेक्चर्स आपके पास प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बेटा प्लीज लेक्चर ऑन करके कर लिया करो बेटा कंप्लीट। इसके बाद आता है इस वाली प्रॉब्लम को ध्यान से देखना। इसमें डी सिंबल पहले से ही दे दिया है। जैसे राइट हैंड साइड है, सुन लो, राइट हैंड साइड में x का मतलब क्या हो जाएगा? e की पावर u, और y का मतलब e की पावर v। तो e की पावर 2u प्लस v हो जाएगा। तो पुराना फंडा लगेगा उसी फॉर्म में। जब लेफ्ट साइड चेंज किए तो राइट साइड भी तो करेंगे हम लोग चेंज। समझे नहीं समझे? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर आता है z इक्वल ऑफ द साई वन ऑफ एक्स वाई प्लस साई टू ऑफ बाई अपॉन एक्स। इसका जो आंसर आता है z इक्वल ऑफ द एक्स साई वन ऑफ बाई अपॉन एक्स प्लस साई टू ऑफ एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई। इसका जो आंसर आता, जो भी प्रॉब्लम आपसे ना आए तो आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं एक डाउट सेशन बना सकता हूं आप लोगों के लिए अलग से। आंसर इज जेड बराबर, तो कल के दिन कह सकता हूं जिसको भी जो क्रॉस है पूरे चैप्टर में ऑनलाइन या ऑफलाइन में, वो मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। प्लस 1 अपॉन द m प्लस का n, m प्लस का n माइनस 1, x की पावर m बाई की पावर n। प्रॉब्लम नंबर 4। जैसे इसमें आप करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 में, तो d पहले से है तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? d1 माइनस का 1 ऑफ जेड, वेयर d1 बराबर डेबर अपॉन डेबर u, और
बाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर क्या लिखेंगे, d1 डैश ब्रैकेट में d1 डैश माइनस का 1 होल ऑफ z, वेयर d1 डैश बराबर डेबर अपॉन डेबर वाई, राइट, क्यों d पहले से है, कैसे नाम चेंज करें, तो d1 के नाम से चेंज कर लिया। अब आगे प्रॉब्लम नंबर 4 पर, एक्स स्क्वायर डेबर 2z अपॉन डेबर x2 प्लस 2xy डेबर 2z अपॉन डेबर x डेबर y माइनस x डेबर z अपॉन डेबर x बराबर एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। बेटा जी इसका आंसर आता है मेरे पास z बराबर 5(1) ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर 5(2) ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन द 9 वाई स्क्वायर। एक प्रॉब्लम की और बात कर लेते हैं हम लोग सभी देने के लिए, तो ये सब लगा लोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा आप सभी को, आप कहेंगे वाह मजा आ गया। अब इसमें एक और आता है, बहुत हैं 4 प्रॉब्लम, क्या करेंगे ज्यादा देके, यहीं से कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। तो इतनी सारी बातें आप लोगों के पास में है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर में, चैप्टर का नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो, मैंने लमसम 60-70 प्रॉब्लम इसमें दी हैं क्लास में ही होमवर्क बनाकर, कोई भी डाउट आता है मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। तो कल के दिन आप उसे डाउट सेशन कह सकते हैं, नहीं कल क्या है 26 जनवरी है और 26 जनवरी को क्लास नहीं लगती है, तो इस वजह से कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। परसों क्लास रहेगी अपना सेम टाइम पर, सेम टाइम मतलब राइट टाइम 7 o'clock राइट टाइम। अगर डाउट सेशन लेना चाहेंगे तो डाउट सेशन होगा, अदरवाइज नया चैप्टर चालू होगा, राइट। और सेकंड बुक आप रखेंगे अपने पास में मैकेनिक्स, क्या रखेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट सब करते रहिए। बाय बाय।